बहनों और भाइयों, यीशु मसीह की खिदमत में, यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूँ और दुआ मांगता हूँ कि आप सब इसी तरह से मेरे साथ बने हुए हैं। काफ़ी दिनों के बाद हमने ये रिकॉर्डिंग शुरू किया क्योंकि मैं ज़रा कुछ बिज़ी था। इंडिया से आने के बाद कुछ सेहत की इशू था, पर लेकिन इतना वो नहीं था कि रिकॉर्डिंग ना कर सके। पर गला खराब, खांसी, ये सब बातें की वजह से मैं थोड़े दूर हो गए थे। लेकिन आप हमेशा हमारी दुआ में हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग कनाडा चले गए, उसकी तैयारी में लगे रहे। फिर हफ्ता हो गया, वापस आ गया, ठीक ठाक है। अब एवरीथिंग, सब विजिट जो थी वो सारी पूरी हो गई हैं जहाँ जहाँ जाना था। और पर लेकिन ये ना सोचना कि अब दुआ नहीं हमारे लिए होती है, मैं आपको याद नहीं करता। आप सब लोग हमेशा हमारी दुआ में हैं और ऐसे ही बने रहेंगे। तो आइए वचन से शुरू करने से पहले हम खुदा से दुआ मांगे, उससे खिदमत मांगे, अच्छी एक ऐसी खिदमत कि जो खुदा की तरफ से ही मिलती है, कि जो हमारे आत्मा में खिदमत का एक जज्बा डालता है कि हम दूसरों के लिए हमें वो खिदमत करने का मौका दे या बातचीत करने का मौका दे। तो हम उससे मांगते हैं कि उसके वचन को समझने की तौफीक दे, उसके वचन को जानने की और सुनाने की और सुनने की हमें समझ दे, ताकि हम उसके वचनों को सुने, समझें और दूसरों तक पहुंचा सके। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से दुआ करें। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र है प्रभु कि तूने आज फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं इस नेटवर्क के माध्यम से तेरे वचन को बांट सकूं, शेयर करूं। खुदावंद, मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग इस वक्त तेरे वचन को सुने, उनके लिए प्रभु मेरी दुआ है, उन्हें समझ देना, जाने पहचाने और जान जाएं कि यीशु मसीह ही खुदा है। वो तेरे नाम को ऊंचा उठाएं, तेरे राज्य को बढ़ाएं खुदावंद। और मैं जबकि इस वक्त कैमरे के सामने है खुदावंद, मैं चाहता हूं कि मेरे बोलने के हर लफ्ज पे तेरा कंट्रोल हो। मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे, और जितने भी लोग सुने और देखें सारे आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। आप सबका, बहन भाइयों का मैं स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। मॉरिस सैमुअल मिनिस्ट्रीज की तरफ से मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि अब आज से ही ये प्रोग्राम मैं शुरू कर रहा हूं, और अब ये हफ्ते में 2 दफ़ा हुआ करेगा। अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे, इंडिया में लगभग शाम के 7 बज चुके होंगे। और एक बुधवार को, यानी कि ट्वाइस ए वीक, हफ्ते में 2 दफ़ा मैं इस खुदा के वचन को आपके सामने शेयर करूँगा। तो समय यही रहेगा, बिल्कुल ठीक सुना आपने, समय यही रहेगा, सुबह 9 बजे से और इंडिया के टाइम के मुताबिक लगभग शाम को 7 बजे, शनिवार को, सैटरडे को और बुधवार को, यानी कि वेडनेसडे को। सो आइए हम वचन में चलें। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि खुदा ने फिर मौका दिया कि आपके सामने खुदा के वचन को शेयर करूं, उसकी खुशियों को, उसके प्लान को आपके सामने मैं शेयर करूं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये साल नया है, हर साल नया साल चढ़ता है, लोग नए वादे करते हैं, नई काम करने की सोचते हैं, लेकिन थोड़े दिनों तक चलता है। उसके बाद में हम फिर दोबारा अपनी लाइन पे, पुराने चाल चलन पे दोबारा आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ होना चाहिए नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह नाव पे झील में थे
और उसने अपने चेलों को कहा कि आओ हम झील के उस पार चले। तो उसके चेले और यीशु मसीह झील में बैठ गए और वो पार जाने लग गए, और बिल्कुल लेक के बीच में क्या है, तूफान आया और नाव डगमगाने लगी, और उन्होंने देखा कि भी काफ़ी खतरनाक माहौल हो गया है। क्योंकि जानते हैं कि आप लोग कि जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, मोस्टली जो थे वो पुश्तों से या ख़ानदानी मछुआरे थे, उन्हें नाव का बहुत एक्सपीरियंस था। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि वो अच्छी तरीके से उसको हैंडल नहीं कर सके, क्योंकि वो भी डर गए, क्योंकि लहरें बहुत बड़ी बड़ी थी और वो उसको कंटिन्यू नहीं रख सके, घबरा गए। उन्होंने फिर देखा कि यीशु मसीह तो नीचे, उन्हें यीशु मसीह के पास गए और कहने लगे, गुरु गुरु हम तो नाश हुए जाते, तू यहाँ पे सो रहा है। तो यीशु मसीह उठे, उन्होंने तूफान को डांटा और तूफान थम गया। तो जब वो झील के किनारे पहुंचे तो यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा उनसे, कि सिर्फ 4 लफ्जों में ये सवाल पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। और आज भी ये जो प्रश्न है, ये सवाल है, हम तक बना हुआ है कि जब यीशु मसीह ने कहा था उसे, आओ हम झील के पार चले, तो उन्हें इस चीज पे यकीन कर लेना था कि जब यीशु ने कहा है आओ हम झील के पार चले, तो झील के पार जाना चाहिए था। लेकिन विश्वास क्या है, डगमगा गया। और आज सब मसीही जितने भी हैं, मेरे समेत, कि हम लोग कई दफा हमारे साथ भी यही हो जाता है और हम घबराने लगते हैं। हम हालातों के अनुसार हम इस बात पे भरोसा नहीं रखते कि खुदा ने, यीशु मसीह ने हमें क्या कहा हुआ है, बल्कि हम सिचुएशन के हिसाब से, हालातों के हिसाब से विश्वास करना शुरू कर देते हैं और घबरा जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हम लोग पीछे रह जाते हैं। जो वादे हमने प्रभु से किए होते हैं, हम उनको पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि कमियां, घटियां वो सब दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब वायदे तो हमने बड़े बड़े किए हुए हैं खुदा के सामने कि खुदा हमें नए साल में हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन किसी वजह से क्या है, हम उनको पूरा नहीं कर पाते। हम सिचुएशन के, हम हालातों के हिसाब से क्या है, उनमें फंस जाते हैं, उन पे विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह ने हमें कहा है कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हम इन बातों को भूल के हम सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को फंसा लेते हैं, या कहिए कि शैतान हमको फंसा लेता है और हम एक हारा हुआ जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से इस साल में हम अपने आप को विक्टोरियस, हम किस तरह से अपने आप को जीता हुआ रख सकते हैं इस साल में। तो आइए हम पढ़ते हैं वचन में से प्रेरितों के काम चैप्टर 5 उसकी 32 आयत। प्रेरितों के काम 5 चैप्टर और उसकी 32 आयत से मैं एक ही आयत पढ़ूंगा। उसमें यूं लिखा हुआ है, हम इन बातों के गवाह हैं। ये कौन है? जब प्रेरितों की गिरफ्तारी होगी, वो जेल में थे और प्रभु के स्वर्गदूत ने उन्हें जेल में से निकाल के आज़ाद किया, और वो अपनी चेले ये उसका वर्णन कर रहे हैं उस टाइम के बाद का। तो उन्हें दोबारा फिर जब वो जेल में आए अधिकारी देखने के लिए और देखा कि उसके शागिर्द पतरस वगैरह जेल में नहीं है, तो वो घबरा गए और देखा कि भी क्या हो गया, वो कैसे भाग गए। तो उन्हें जाके बताया गया कि वो तो हैकल में प्रभु का वचन सुना रहे हैं। तो उन्हें उसके बाद की ये वार्तालाप है, बातचीत है ये। तो यूं लिखा उसमें 32 में,
हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, हम इस बात के गवाह हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो बहनों और भाइयों, पवित्र आत्मा उनको मिलता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और जब पवित्र आत्मा हमारे पास है तो क्या है, वो हमें समर्थ देती है। यीशु मसीह के वचनों को चलने के लिए हमें लीड और गाइड करती है। इसीलिए जो लोग प्रभु पे भरोसा रखते हैं वो क्या है, वो हमेशा जीत प्राप्त करते हैं। उस जीत का मतलब ये है कि अब जैसे यीशु मसीह नाव पे थे, अगर आप 2-3 बाइबल के इसी चैप्टर को पढ़ें, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, ये लूका, इनमें तो आप देखेंगे कि जो वो कश्तियां थी उनके साथ और भी कश्तियां थी। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि अगर प्रभु कश्ती में थे तो तूफान क्यों आया? बहुत अच्छा सवाल है ये कि प्रभु जब किश्ती में था तो तूफान क्यों आया? अब यही हालात हमारे इस वक्त है। जब हम खुदा को कबूल कर लेते हैं, यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं, यीशु मसीह से हर रोज दुआ मांगनी शुरू कर देते हैं, तो बहुत देखने में आया है कि कई लोग कहते हैं जब हम दुआ नहीं करते थे तो बड़े अच्छे थे, दुआ नहीं करते तो कुछ नहीं होता था, जैसे ही दुआ शुरू करनी और जैसे ही परेशानी आनी शुरू होगी। तो बहनों और भाइयों, आज इसका थोड़ा सा मैं खुलासा करूंगा कि जब यीशु मसीह नाव में थे तो तूफान क्यों आया? अब अगर हम इस चीज को गौर से सोचें और गौर से पढ़ें आगे के चैप्टर को, वो ये था कि झील के उस पार एक आदमी था जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, सेना भर की दुष्ट आत्मा। क्योंकि यीशु मसीह ने पूछा तू कौन है, क्या है? क्या उसने जवाब दिया था, हम सेनाएं हैं। सेना, बहुत ज्यादा सेना में होते हैं, इतनी बदरूहें थी उसमें। तो जब उन्होंने, क्योंकि बदरूहें क्या है, वो भी जांचती रहती हैं, देखती रहती हैं कि इंसान क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो भी इंसान को फंसाने के मौके ढूंढती है, उसे आजमाइश में डालना है, कहाँ उसको फंसाना है, कहाँ उसके दिमाग में गलत चीज़ें डालनी है। शैतान भी अगर पाक रूह हमें इन बातों से बचा के रखती है, तो जो शैतान के चले चपटे हैं वो भी इंसान को फंसाने के चक्कर में रहते हैं। तो जब उन बदरूहों ने देखा होगा कि यीशु मसीह आ रहे हैं, भाई आज हम इसमें से निकाल देंगे, तो फिर क्या किया? बदरूहों ने, जो सेनाएं थी, उन्होंने क्या है, पूरे झील का मुआयना लेना शुरू कर दिया। मेरा ये मानना है कि वो सब बोट में गए होंगे, जितनी भी कश्तियां थी सब में गई होंगी। वो देखा होगा कि यीशु मसीह यहां पे है। तो जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह यहां पे है, तब उन्होंने उस नाव को डुबोने की कोशिश की कि यीशु मसीह हमारे तक पहुंचे ही ना। सो ये था मकसद कि जब यीशु मसीह हमारे साथ होता है तो मुसीबतें आएंगी। और ये एक चिन्ह है, एक चिन्ह है कि जिस इंसान के जीवन में ये उतराव चढ़ाव आता है, ये उसके लिए एक चिन्ह है कि अब बहुत बड़ा काम होने जा रहा है आपके जीवन में। तो अब उसके बाद क्या हुआ, खुदा ने, यीशु मसीह ने उस आदमी को सारी बदरूहों से आजाद किया। ये एक चिन्ह था। तो बहनों और भाइयों, आप ये मत समझना कि जब से दुआ शुरू की है, जब से परेशानियां आ रही हैं, ये एक चिन्ह है कि उन परेशानियों से आप लोग हैं वो आजाद होने के लिए जा रहे हो।
तो यीशु मसीह जिस कश्ती में होते हैं वहाँ तूफान आता ही है। ये एक चिन्ह है ताकि हम लोग पूरे तरीके से उसके साथ रहे और पवित्र आत्मा को नहीं भूलना कि वो भी है हमें क्या समझाने के लिए, लीड करने के लिए, गाइड करने के लिए। मसीह ने क्या कहा था कि मैं जाता हूं, तुम्हें एक मददगार भेजूंगा, मैं तुम्हें अकेला या मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में हमेशा रखें कि परेशानियां आएंगी लेकिन आपका करेंगी कुछ नहीं, वो बस डराने धमकाने वाली हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्रेरितों के 5:32 में कि पवित्र आत्मा उन्हीं को दिया जाता है जो उसके हुक्मों पे चलते हैं। जब हम उसके हुक्मों का पालन करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, तो क्या है, हम गलत फैसला करने से बच जाते हैं। क्योंकि वचन में साफ लिखा हुआ है कि हम इन बातों के गवाह हैं। चेले कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, सो उसकी आज्ञा को मानते हैं। अब उसकी आज्ञा क्या है? सिंपल ही है, जो उसने कहा कि ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना है, ये उसकी आज्ञा है को मानना है। और अगर हम ये कहें कि जो उसने कहा कि नहीं करना हम उसको करते हैं, तो ये डिसोबीडियंस है, हम गुनाह कर बैठते हैं। ये तो जैसे कि लोग कई गलत फैसला कर लेते हैं, उन्हें बहुत कुछ भोगना पड़ता है और यहाँ तक कि कई साल तक एक दूसरे से पीछे रह जाते हैं। और सही समय पर सही फैसला करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग, अगर ये साल आपने सोच लिया है कि अगर आप मेरे वचनों को सुन रहे हैं, तो ये देखना कि उस पर गौर करना कि सही समय पे किया हुआ फैसला जो है वो आपको हमेशा तरक्की की ओर लेके जाता है। क्योंकि जो आत्मा हमें दिया गया है वो हमें सही समय पर लीड करता है, गाइड करता है। जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते और एक दफ़ा जो मौका हमारे हाथ से निकल जाता है, तो क्या है, आप देखेंगे कि हम किस तरह से पीछे रह जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई हर एक फैसला कैसे करें, खुदा बताता तो है नहीं है। पता आपको भी होता है कि आप कोई भी काम शुरू करने लगे हैं, आप देखें कि ये आपके लायक है कि नहीं है। फाइनेंशियल कोई बिजनेस शुरू करने लगे हैं, देखें कि आपके पास में पैसा है कि आप यही कह रहे हैं हाँ जी खुदा सब कुछ ठीक कर देगा। खुदा ने इसके साथ साथ आपको विश्वास दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा ने आपको भरोसा भी दिया है, पैसे दिमाग में दिया है कि भी हम ये काम शुरू करें कि ना करें। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपने हालात देख के, अपनी पॉकेट देख के हमने क्या फैसला करना है। अब फॉर एग्जाम्पल नौकरी हम कर नहीं रहे हैं, मकान हमने बहुत बड़ा ले लिया है, तो ये, और फिर अब किस्त आएगी तो क्या करें, कहाँ से देंगे, ये एक गलत फैसला है। अगर आपके पास नौकरी है, कामकाज अच्छा है, आप में बुरी आदतें नहीं है, खुदा से मांगोगे तो क्या है, आपके दिल में जरूर ख्याल आएगा, अपने आप आ जाएगा कि खुदा मेरे साथ है, ये खुदा तेरा शुक्र है, तूने मुझे दिया है। हर एक काम आसानी से होने शुरू हो जाते हैं, कभी परेशानी नहीं होती है। और लेकिन जब काम बनने नहीं होते हैं, खुदा आपको बार बार मना करता है कि ये मेरे बच्चे के हित में नहीं है, तो उसमें क्या है, कई रोड़े भी अटकाए जाएंगे ताकि मेरे बच्चे पे ज़्यादा बोझ ना आ जाए, ये फंस ना जाए। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या उसमें प्रभु की इच्छा है कि नहीं है। तो इस चीज़ पे हमने गौर करना है। ज़कई की कहानी आपने सुनी है कि ज़कई मसीह को देखने के लिए वो पेड़ पे चढ़ गया कि लवी आज मैंने मसीह को देखना है, अच्छी नीयत है, वो चाहता है कि मैं खुदा को देखूं। लेकिन और जैसे ही यीशु उस पेड़ के नीचे आया, उसने कहा ज़कई नीचे आ जा,
तेरे घर मैंने खाना खाना है। तो ज़क्की ने क्या कहा था, जितना मैंने लोगों का लिया है मैं उसको लौटाऊंगा डबल करके, बल्कि 4 गुना करके। जैसे भी समझ ले आप, जितना मर्जी समझ ले कि मैं उसको लौटाऊंगा। अभी उसने सिर्फ कहा है, अभी फैसला नहीं लिया है उसने, लेकिन एक सही टाइम था उसने फैसला लेने का और उसने दिया वो। और नतीजा क्या हुआ, वो उसके घर वाले सबने निजात पाई। सो सही टाइम पे लिया हुआ फैसला क्या है, हमारे जीवन में काम करता है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसा आप बोएंगे, टाइम पे बोएंगे, अच्छी फसल काटेंगे। लेट बोएंगे तो लेट फसल काटेंगे, बुरा बोएंगे तो बुरा काटेंगे। ये चीज को समझ आए कि आज किस चीज का मौका है। हमने वक्त को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है, सही वक्त पे सही फैसला लेना है। अगर हम सही वक्त पे नहीं बोएंगे, सही वक्त में फिर कैसे काटेंगे। सो इस चीज को सोचना बहुत जरूरी है। तो अब मैंने देखा है कि लोग गलत फैसले भी लेते हैं। कई लोग तो खाली घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, सैर सपाटे करने के लिए क्या है, क्रेडिट कार्ड पे टिकटें ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। हमने घूमने जाना, मजा लेके आएंगे, और आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, नतीजा ठन ठन गोपाल। तो फिर ये हाल है ना। गलत फैसला लेना कितना घातक हो सकता है कि जब आपने क्रेडिट कार्ड पे टिकटें ले ली, घूम आया, सब कुछ कर लिया, और अब बारी आई है देने की। अब आमदनी तो थोड़ी है, क्रेडिट कार्ड वाले पीछे पीछे है, इंटरेस्ट लग रहा है, वो इंटरेस्ट बढ़ता 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 एक दिन ऐसा आता है कि आप इतने दब जाते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर क्या है, फिर दोष खुदा पे भी लगाते हैं। जब से दुआ करनी शुरू कर दिया, जब से फंसी जा रहे हैं, मुसीबतें आई जा रही हैं। तो मुसीबतें ऐसी आती हैं ना कि जब आप सही टाइम पे सही फैसला नहीं लेते, फंसना ही फंसना है। फिर कहते हैं यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारी बोट में है, फिर ये परेशानियां क्यों आ रही हैं। समझे इस चीज को कि हमने क्या सही टाइम पे सही फैसला लेना है। और हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। ये बाइबल बताती है कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। वी आर चोजन बाय गॉड। मत्ती 22:24 में लिखा हुआ है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अब देखना है कि हम किन में हैं, हम बुलाए हुओं में हैं कि हम चुने हुओं में हैं। जबकि बाइबल हमें बताती है कि हम खुदा के चुने हुए हैं। अगर हम चुने हुए हैं तो फिर हमारे साथ ये गरीबी, ये परेशानियां, ये मुसीबतें, ये रिपोर्टों को लेके हम चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, परेशान हैं। क्यों? खुदा के चुने हुए लोग ऐसे नहीं होते हैं। खुदा के चुने हुए लोग हैं, उनका नजरिया बदल जाता है। जैसे कि नाव को आप देख लें कि यीशु मसीह तो है, लेकिन उनका जो चेले थे उनका नजरिया बदल गया। उन्होंने अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लिया कि तूफान बहुत तेज है, अब उन्हें और कुछ नहीं सहारा दिखाई दे रहा, अब यीशु मसीह को बुला रहे हैं वो, लेकिन विश्वास कहां। यीशु मसीह का वही सवाल, तुम्हारा विश्वास कहां था। हम भटक जाते हैं। हम हमें पता है कि हम चुने हुए हैं। मसीही लोगों को इस चीज का पता है कि हम चुनी हुई कौम है, हम चुने हुए लोग हैं। इसके बावजूद भी क्या है, परेशानियों में फंसे हुए हैं। क्यों? हमने अपने आप को इस दुनिया के हालातों में ढाल लिया है, उससे संधि कर ली है, भूल गए हैं कि हम चुने हुए हैं। और आज इस साल अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं कि हमने इस साल ये गलती नहीं करनी है, हमने अपने आप को हालातों के मुताबिक बदलना नहीं है,
हमने खुदा के कलाम के मुताबिक बदलना है। ये नहीं है कि अब हालात बुरे हो गए हैं तो यार चलो बाइबल पढ़ना बंद करो, टाइम नहीं है, बस बड़े दुखी हुए हैं, क्या दुआ से कुछ मिलता तो है नहीं है। ये नहीं है, बल्कि खुदा पे भरोसा रखें, उसके वचनों पे चले, उसके मुताबिक फैसला करें। खुदा ने हमें समझ दी है, हम उसके चुने हुए हैं, फिर हम दुख क्यों उठाएं भाई? हमें तो खुश होना चाहिए कि दुनिया का मुक्तिदाता, दुनिया का बनाने वाला हमारे साथ है। उसने हमें अपनी अक्ल पे, अपनी शक्ल पे बनाया हुआ है, तो फिर हम क्यों सफर करें? हम क्यों परेशान रहें? क्यों दिक्कतें झेलते रहें? अगर हम ये झेलते हैं तो क्या है, हम अपनी गलतियों के कारण ये सब कुछ झेलते हैं। तो साउल की कहानी आपने सुनी है। साउल खुदा का चुना हुआ था, उसे इस्राएल का पहला राजा होने के लिए ये खुदा ने उसे चुना, और सैमुएल ने उसे क्या, उसे अनॉइंट किया था। लेकिन क्या है, अपने वचनों पे खरा नहीं रहा। उसने अपने आप को हालात के मुताबिक बदल दिया, खुदा पे भरोसा नहीं किया है। जो काम खुदा ने उसे कहे थे वो उससे क्या है, मुकर गया, उसने वो नहीं किया। बलिदान चढ़ाना था, बलिदान चढ़ाना सैमुएल का काम था, नबी का काम था। लोग कहने लगे और जल्दी करो जल्दी करो, ये है वो है, और लोगों के तैश में आके वो कुर्बानी, वो काम उसने खुद कर दिया जो सैमुएल ने करना था। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हर चीज पे खुदा पे भरोसा रखना है। जो हमें कहा है खुदा ने, हमें वही करना है। हमारा काम सिर्फ क्या है, पानी भरने का काम है। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि घड़ों मटकों में पानी भर दो। दाखरस बनाना हमारा काम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, इसको खुदा ही करेगा। ये जो उसने कहा करने के लिए वही करो। पानी मटकों में पानी भरने के लिए कहा है तो पानी भरो। दाखरस बनाना मसीह का काम है, दाखरस वो बनाएगा। तो नतीजा क्या हुआ शाऊल के साथ, उसने वो काम सैमुएल वाला खुद कर लिया। खुदा ने उसे फिर मौका दिया, खुदा ने उसे फिर मौका दिया, और चलो एक जगह उन्होंने फिर जीत हासिल कर ली। कहा था कि जितने भी जानवर पशु मिले सबको मार देना, वहां से लूट में से कुछ लेके नहीं आना। और उसने वही गलती की। वो अच्छी अच्छी गाय बैल जो थे वो उठा के ले आया। तो सैमुएल ने उसे फिर कहा कि तूने क्या किया? ये कह रहा वो तो मैं तेरे प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए दे के आया हूं। यानी कि आज्ञाकारिता जो है वो बलि चढ़ाने से बेहतर है। खुदा ने कहा कि ये काम नहीं करना तो नहीं करना, और नतीजा क्या हुआ, खुदा ने उसे क्या है, निकम्मा करार दिया। तू राजा होने के लायक नहीं है। तो बहनों और भाइयों, देखें, सही टाइम पे सही फैसला करना बहुत जरूरी है। इस चीज को नोट कर ले और अपनी निगाह तूफान पे ना रखें। ये देखें कि यीशु ने क्या कहा है कि आओ झील के पार चले। जब यीशु ने कहा है, उसके वचनों पे हमने ध्यान देना है, उसके वचनों पे भरोसा रखना है। अगर उसने कहा आओ झील के पार चले, हम झील के पार जाएंगे। रास्ते में जितनी भी मर्जी तकलीफ आए, प्रॉब्लम आए, हमें डरना बिल्कुल नहीं है। तो सैमसन के बारे में आपने सुना है। सैमसन ने वो गलतियां की जिसका हिसाब नहीं है, और वो वैश्यावृत्ति में फंस गया। खुदा ने कहा था उसके कि तू मेरी कौम को आज़ाद करेगा। उसने जो भी लड़ाई करनी थी उसने की है। उसे इतना ताकत दी कि वो यानी कि बहुत ताकतवर इंसान था। पता नहीं हजारों के साथ वो अकेला ही काफी था। लेकिन क्या हुआ, गलत कामों में फंस गया, खुदा की बात माननी नहीं है। खुदा का चुना हुआ था, वो भी मां की पेट में से ही उसे खुदा ने उसे एक ताकतवर नौजवान बनाया। लेकिन गलती वो ही कि सही टाइम पे वो सही फैसला नहीं कर सका, और नतीजा क्या हुआ, उसकी ताकत बालों में थी और उसके बाल काट दिए गए। जब उसके बाल काट दिए गए तो क्या, उसकी ताकत चली गई। दुश्मनों ने उसको पकड़ लिया, उसको अंधा कर लिया, जेल में चक्की पीसने लगा, और वहां जाके
उसने खुदा से दुआ की और बाइबल हमें बताती है, पढ़े अगर आप ये सैमसन की कहानी, तो जब वो जेल में था तो उसके बाल बढ़ने लगे। बात सुनने वाली है, उसके बाल बढ़ने लगे, उसकी ताकत दोबारा आने लगी। बहनों और भाइयों, बाइबल हमें बताती है कि इतने लोग उसने बाल बढ़े हुए नहीं मारे जितने उसने बाल बढ़ने के बाद मार गिराए। ये खुदा का वचन था। ये जब वो जेल से बाहर निकला, उसने मांगा, खुदा आज मुझे वो ताकत दे कि मैं इन सबको खत्म करूं। और वो जश्न मना रहे थे सैमसन को कि आंखें फोड़ने का, सैमसन को बंदी बनाने का, वो खुदा का मजाक उड़ा रहे थे। और बाइबल बताती है कि उसके बाल बढ़ने लगे और उसने मरते मरते भी इतने आदमी मार दिए जो उसने पहले कभी नहीं मारे थे। बहनों और भाइयों, अगर आप में से किसी के बाल कट गए हैं तो घबराना नहीं है, बाल बढ़ने लगेंगे। जब आपके बाल बढ़ने लगेंगे, जो आशीषें आप खो चुके हैं, जो आशीषें आप खो चुकी हैं, दोबारा डबल होके आएंगी। घबराना नहीं है। अब ये ना सोचना हम हार गए हैं, हम तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, पता नहीं खुदा कब हमारी सुनेगा। तो बहनों और भाइयों, चिंता नहीं करनी, बिल्कुल नहीं घबराना। अगर बाल कट गए हैं कोई दिक्कत नहीं है, बाल दोबारा बढ़ने शुरू हो गए और आप में वो ताकत, वो सब कुछ दोबारा आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ करना ये है, उस पर भरोसा रखें और ये जान लें कि हम उस बोट में हैं जिस बोट में मसीह हमारे साथ है। हमने झील के पार जाना ही जाना है। रास्ते में जो भी तूफान आए हमारा कुछ नहीं करेगा, उसमें करने की हिम्मत ही नहीं है। वो डरावा धमकावा देता रहेगा, लेकिन हमने डरना नहीं है। इस चीज पे आप अटल रहें। बाल कट गए हैं, बाल बढ़ेंगे और आपको जो कुछ भी खोया हुआ है दोबारा मिलना शुरू हो जाएगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए दुआ करें। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र है प्रभु, तेरे आज के इस वचन के लिए। मेरी दुआ है प्रभु, जिन्होंने भी ये वचन सुना है, खुदा बाप तो ये साल उनके लिए इतना बढ़िया लेके आना कि वो अपनी पुरानी बातों को भूल जाएं। और अगर कोई रिश्ता तेरे साथ टूट गया, किसी का पीछे रह गए हैं, बैकस्लाइड हो चुके हैं, खुदावंद वो तेरे साथ दोबारा वो रिश्ते में आ जाए। सबकी बड़ी मदद करना, सबको तंदुरुस्ती देना, समझ देना, बुद्धि देना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बहनों और भाइयों, अगले बुधवार को आपसे फिर मुलाकात होगी, इसी टाइम से इसी वक्त। थैंक यू।